हेलो बच्चों, मेरा नाम आकाश विश्वकर्मा और मेरा कोचिंग है आकाश ट्यूटोरियल। मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं समझाने वाला हूँ। इसमें दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A सो डेट ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AB। तो इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ABD। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग को गिवन लिखना पड़ता है। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, जो इसमें दिया रहता है। गिवन में इसमें क्या क्या दिया है, दो साइड्स दिए गए हैं जैसे AC और BD, जैसा ही क्वेश्चन में लिख दिया गया है। AC AD के लिए ये गिवन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AC इक्वल टू AD। एक चीज और गिवन दिया गया है, ये दोनों का एंगल, ये एंगल दिया गया है ACAB और DAB, ये भी गिवन है, दोनों इक्वल्स है। तो एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। तो बच्चों ये गिवन है मेरा और हमको प्रूफ करना है ABC ट्रायंगल ABD। तो रिक्वायर्ड प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABD। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो गिवन रहता है, जैसे गिवन में जो गिवन होता है उसको लिखेंगे AC इक्वल टू AD और एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। और एक इसमें इस फिगर में एक कॉमन साइड है, AB इस ट्रायंगल्स में भी है, इस ट्रायंगल्स में भी है। तो AB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो AB इक्वल टू BA। तो ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये कॉमन है। तो ट्रायंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ABD और किससे हुआ है, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल्स क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हमको ये प्रूफ करना था कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस। आज के लिए केवल एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, हमारा नाम आकाश विश्वकर्मा। मैं इसे प्रीवियस क्लासेस में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ABC इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल टू BC, मतलब AD BC इक्वल है और एंगल दिया है DAB इक्वल टू एंगल CB है। तो प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC और सेकंड प्रूफ करना BD इक्वल टू AC और थर्ड प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमको दो चीज पता है इसमें। पहला एक साइड्स पता है, AD BC के इक्वल है, तो गिवन में हम लिखेंगे AD इक्वल टू BC और एक एंगल से गिवन है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CB है। तो इसको लिख लेंगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। तो ये हमको पता था, ये गिवन है। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रूफ। तो अब प्रूफ करेंगे तो दो ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा और दोनों ट्रायंगल्स होने चाहिए, एक ट्रायंगल लेंगे ABD और दूसरा ट्रायंगल लेंगे BAC। तो फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल BAC। देखिए तो जो पहले गिवन में होता है तो हम गिवन लिख देते हैं, जैसे AD इक्वल टू BC दिया है
ADBC क्या है, ये गिवन है, तो गिवन में हम नोट करेंगे, तो ये गिवन है। दूसरा है एक एंगल दिया है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CB है, तो ये भी हम नोट करेंगे, DAB इक्वल टू एंगल CB है, ये भी आपको गिवन है। अब एक चीज और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये AB है दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, ABD में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है, तो AB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे AB इक्वल टू BA, तो ये कॉमन हो गया, तो इस ट्रायंगल हमारा कन्वर्जेंस प्रूफ हो गया। लिखेंगे ट्रायंगल्स ABD कन्वर्जेंस टू ट्रायंगल DAC, इससे हुआ है साइड एंगल साइड, यहाँ पर ये साइड है, ये एंगल्स हैं और ये साइड, इससे हमारा प्रूफ हो गया साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंस होता है। तो फर्स्ट हम प्रूफ कर दिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DAC। अब इसका सेकंड पार्ट हमको प्रूफ करने के लिए BD इक्वल टू AC करने के लिए यदि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो हम बाय CPCT कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के थ्रू मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं, तो BD इक्वल टू AC लिख सकता हूं CPCT का पूरा नाम होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सेकंड थर्ड क्वेश्चन प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल टू BAC, तो हम इसको भी प्रूफ कर सकता हूं, एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, ये भी CPCT के थ्रू प्रूफ हो सकता है। हो गया, तो आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप लिखें और बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, यदि जो भी बच्चे ध्यान से नहीं देखे हैं तो फिर से अटेंशन करें, क्लियर हो जाए। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग देखते हैं कि जो चीज गिवन हो उसको पहले नोट करते हैं। तो गिवन में हमारा ADBC के बराबर है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, और एक एंगल दिया है DAB इक्वल टू एंगल CB है, तो उसको भी हम गिवन में लिखेंगे। प्रूफ करते समय हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, जो ट्रायंगल्स गिवन हो उसी को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए आपको या तो साइड एंगल साइड से प्रूफ कर सकते हैं, या तो साइड से प्रूफ कर सकते हैं, या एंगल एंगल साइड से प्रूफ कर सकते हैं। इन तीनों में से जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो उसको हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो गिवन है AD इक्वल टू BC, ये गिवन लिखेंगे हम, और एंगल DAB एंगल CA के बराबर है तो वो भी गिवन लिखेंगे, और AB इक्वल टू BA इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो उसको लिखे। इससे मेरा दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया साइड एंगल साइड, और बाय CPCT से बाकी दो क्वेश्चन प्रूफ होगा, BD इक्वल टू AC और एंगल ABD इक्वल टू एंगल BC। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 नेक्स्ट वीडियो। हेलो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो प्लीज बोर्ड पर देखिए, दिया है क्वेश्चन AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि AD BC आर इक्वल, मतलब कि जो AD है और BC है वह इक्वल्स है। तो हम सबसे पहले किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमको एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, जो AD है वो BC के इक्वल्स है, तो हम लिखेंगे AD इक्वल टू BC। और क्या इक्वल है, देखिए परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल होंगे, ये भी गिवन है। इसको यदि मानना है 1 और 2 तो मान लीजिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी लिख सकते हैं इच 90 डिग्री। तो ये हमको पता है, दो चीज गिवन है। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट में हमको दिया है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो हमको प्रूफ दैट करना है। तो प्रूफ दैट में हमको करना है CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, OA OB के बराबर है और OC OD के बराबर है। तो इसको हमको प्रूफ
करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हमेशा दो ट्रायंगल्स लेंगे और दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा है कौन कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं। पहला ट्रायंगल लेंगे AOD लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे BOC ले लेंगे। तो AOD इन तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल्स हम ले लिया। अब इसमें देखेंगे हम हमारा क्या क्या गिवन है। तो पहला एक चीज तो गिवन था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो पहले लिख देंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पर हम ऊपर दिखा दिए हैं, गिवन में लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे। दूसरा चीज हम लिख सकते हैं, साइड दिया है यहाँ पर AD BC के बराबर है, ये भी गिवन है। तो AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं, ये भी गिवन है। एक चीज और आपको दिख रहा है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। नहीं तो एक चीज और है, यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हो, AD और BC पैरेलल होता है और एक बीच से CD यदि ट्रांसवर्स हो तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इसको मान लीजिए एंगल 3, इसको मान लीजिए एंगल 4 मान लीजिए। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा, जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर AD पैरेलल है BC के और CD इज ट्रांसवर्स। यदि ये कंडीशन रहेगा तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं बोल सकते हैं। तो हमारा दो ट्रायंगल जो है, एंगल AOD और ट्रायंगल BOC, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो लिखेंगे AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो आपको दिख रहा है किससे हुए हैं, ये एंगल्स है, ये साइड है, ये एंगल है। तो एंगल एंगल साइड भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर सिक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, सिक्वेंस से प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इसको लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड के थ्रू हम इसको कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए। अब हमको प्रूफ करना क्या है, प्रूफ डेट में लिखा था कि CD बाइसेक्ट AB, जब हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो मैं CP/CD के थ्रू किसी भी एंगल को और किसी भी उसके साइड्स को इक्वल में कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा OA इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OD बाई CP/CT। CP/CT का मतलब आप लोग जानते होंगे, CP/CT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो यदि आप लोगों को प्रॉब्लम है समझने में, तो मैं एक बार और इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो प्लीज अटेंशन ऑन द बोर्ड। तो एक बार मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि सभी बच्चे को, यदि जो ध्यान से ना देख रहे हो, इधर उधर वीडियो में देख रहे हो, तो प्लीज फोकस, फिर से हम बताऊंगा, फिर दोबारा आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया है कि जो AD है और BC है वो क्या है, इक्वल है। तो AD BC इक्वल है, फिगर में भी यहाँ पर ये साइन जो बना हुआ है इक्वल्स का, इसका मतलब ये होता है कि दो साइड्स इक्वल्स होंगे। तो AD BC के बराबर हो गया। और एंगल 1 और एंगल 2 आपको देख रहे हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जो भी परपेंडिकुलर होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में 90 डिग्री होंगे। अब हमको प्रूफ में क्या लिखा है कि सो डेट मतलब कि प्रूफ डेट में CD बाइसेक्ट AB कर रहा है। तो ये CD है और ये AB है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि OA OB के बराबर दिखाना है और OC OD के बराबर दिखाना है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि आधा आधा हम दो पार्ट में तोड़ देंगे एक लाइन को। तो अब प्रूफ करना है, प्रूफ में हमको करने के लिए दो ट्रायंगल चूज करना पड़ता है। अब दोनों ट्रायंगल्स को आपको दिख रहा है, पहला ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। अब उसका नेमिंग करना है, नेमिंग आपको आता है AOD और दूसरा का नेमिंग है BOC। तो दो ट्रायंगल कर ले लिए AOD BOC। अब इसमें जो गिवन रहता है, गिवन होता है, कुछ पार्ट्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं और कुछ पार्ट्स खुद से ढूंढना रहता है, जैसे 3 और 4 को इक्वल कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि AD और BC बराबर हैं और जो CD है वो ट्रांसवर्स है। जब AD BC के बराबर हो और CD ट्रांसवर्स हो तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज हमेशा क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। तो एंगल 3
एंगल 4 के बराबर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको लिखने से पहले आपको इसको नोट करना बहुत जरूरी है। तो मेरा दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए एंगल साइड के थ्रू, और बाई सीपीसीटी के थ्रू मैंने दोनों साइड पे इक्वल कर दिया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन L and N are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC congruent to triangle CDA। तो आपको तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं क्या कर रहा है, जो P है और Q है दो पैरेलल लाइन है, और L और M भी क्या है पैरेलल लाइन है। तो L और M पैरेलल लाइन, P और Q पैरेलल लाइन को क्या करें आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमको प्रूफ दैट में क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस दिखाना है ट्रायंगल CDA। एक देखिए ट्रायंगल ABC यहाँ पर है और दूसरा ट्रायंगल दिया है ABC यहाँ पर है। तो हमको पहले क्या लिखना रहता है, गिवन लिखना रहता है। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, PQ आपस में पैरेलल लाइन है और L और M भी आपस में पैरेलल लाइन है। तो L के पास जो AD है और M के पास AD है वो क्या है आपस में बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि L पैरेलल टू M है। और सिमिलरली इसको भी AB इक्वल टू BC लिख सकते हैं, क्योंकि P और Q आपस में क्या है पैरेलल लाइन है। लेकिन AB इक्वल टू BC P पैरेलल टू Q, ये गिवन दिया गया है। अब हम लोग क्या लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे प्रूफ। पहले हमको प्रूफ डेट करना है। प्रूफ डेट में जो हमको प्रूफ करना रहता है उसको लिखते हैं। तो प्रूफ डेट में लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA। अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ में दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो इस इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या इक्वल्स है। AD BC के बराबर है, तो ये AD है, ये BC के बराबर है, और AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। और एक लाइन देखिए AC, ये दोनों में कॉमन है। तो हम इसको नोट करेंगे AD इक्वल टू BC, ये गिवन है। और AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। और AC इक्वल टू CA, ये क्या है कॉमन है। तो हमारा तीन चीज क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे साइड 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 से। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CADC या CDA। ये आपस में दो ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो मैं एक बार और इसको समझा दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। दिया है इस क्वेश्चन में L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC congruent to triangle CDA। देखिए इसमें P और Q पैरेलल लाइन है, मतलब कि इसके साइड से और P Q के जो साइड से वो आपस में मतलब कि AB BC के बराबर होगा, और L और M आपस में पैरेलल है, मतलब AD और BC के बराबर है, जो कि मैं गिवन में लिख दिया। अब प्रूफ दैट में क्या करना था, ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA करना है। तो दो ट्रायंगल लिए ABC CDA, और ABC CDA में क्या क्या कॉमन था, जो कि मैं गिवन में लिखा था उसको नोट करूंगा। AD BC के बराबर है, ये गिवन है। AB इक्वल टू BC, ये भी गिवन है, और AC इक्वल टू CA, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। और मैं इसको लिख सकता हूँ बाई साइड एंड
हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो थैंक यू, और आपको इस तरह वीडियो और देखना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, आज मेरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेल्फ एड 1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को मैं डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखिए और सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑफ एल, बीपी एंड डीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए, सो दैट हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी और दूसरा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो आपको पता है कि इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले गिवन लिखना पड़ता है। तो गिवन में आपको क्या दिया है देखिए, आपको देखिए फिगर के थ्रू पता चलेगा गिवन में क्या क्या है। एक देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री गिवन है जो कि इक्वल्स है, और लाइन एल देखिए ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल 1 मान लीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो दो चीज़ हमको गिवन है, तो दोनों चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। पहला लिख ले रहा हूँ 1 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। लिखना है तो लिख सकते हैं कि लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, और दूसरा है मान लीजिए इसको 90 डिग्री एंगल 3 मान लीजिए, और इसको एंगल 4 मान लीजिए, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री। ये आपको फिगर देखो गिवन था, अब हमको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट में क्या क्या गिवन है उसको लिख देते हैं। मान लीजिए प्रूफ दैट में देखिए देखना इसको पहला ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है ट्रायंगल ए क्यू बी, ये फर्स्ट को प्रूफ दैट करना है। और सेकंड हमको प्रूफ दैट करना है बी पी किसके बराबर है? बी क्यू के बराबर है। तो हम पहला प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में हम लोग ट्रायंगल्स लेंगे, दो ट्रायंगल्स हमें फिगर के थ्रू दिख रहा है क्या लेना है। पहला ट्रायंगल लेंगे ए टी बी ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे ए क्यू बी। हम ले लेंगे ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, मैंने वो ट्रायंगल लिया। अब इसमें जो गिवन है, तो गिवन हमें दो गिवन है, और एक देखिए इसमें साइड गिवन है, साइड कॉमन है। ए बी इस ट्रायंगल से दिया रहा है, इस ट्रायंगल से दिया रहा है, ए बी कॉमन हो गया। सबसे पहले लिख लीजिए कि ए बी पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपका गिवन है, मैंने गिवन में दिखा दिया कैसे ये आ चुका है। दूसरा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखे। और तीसरा है ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्या है? दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉमन है, तो मैंने इसको कॉमन कर दिया। अब देखिए वो पहला एंगल्स है, दूसरा भी एंगल्स है, और तीसरा साइड है। ये दो ट्रायंगल्स कन्वर्ज हो रहे हैं, तो किससे हो रहे हैं? एंगल साइड से हो रहे हैं। तो ट्रायंगल ए बी बी, ट्रायंगल ए बी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी, इससे हो रहे हैं एंगल साइड से हो रहे हैं। तो पहला मैंने प्रूफ दैट कर दिया, ए बी बी ए क्यू बी की क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। और दूसरा को प्रूफ करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू। यदि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल का कोई भी साइड मैं इक्वल कर सकता हूँ और कोई भी एंगल को इक्वल कर सकता हूँ। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये किसके थ्रू लिख सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि ये भी प्रूफ चुका है, इसके थ्रू है सी पी सी डी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के थ्रू ये क्वेश्चन मैंने प्रूफ कर दिया। मैं एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए पी बी को ट्रायंगल ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए मैंने गिवन लिखूंगा सबसे पहले, जो
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए डिसाइड सॉर्टेड मतलब कि इसी को हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ दैट में हम लिखेंगे ये दोनों क्वेश्चन जो दिया रहेगा क्वेश्चन को उसी को हम लिख देंगे एपीपी कंग्रेंस टू एक्यूबी और बीपी इक्वल टू पीक्यू मैंने लिख दिया। अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ में तो ट्रायंगल लेना जरूरी होता है ट्रायंगल दिखाने के लिए। तो मैंने ट्रायंगल लिया एपीबी और दूसरा ट्रायंगल एक्यूबी। देखिए एपीबी ये ट्रायंगल है और एक्यूबी ये ट्रायंगल है मैंने लिया। और आपको जो गिवन में है उसको नोट करिए 1 2 के बराबर है क्यों बराबर है मैंने ऊपर बताया है गिवन में क्योंकि लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं 4 के बराबर है क्यों बराबर है पिच 90 डिग्री है और ए के इक्वल टू बी है ये क्यों है क्योंकि दोनों कॉमन है। अब ये एंगल साइड से मैंने इसको नंबराइज प्रूफ कर दिया। अब बीपी अब क्वेश्चन सेकंड को प्रूफ करना है बीपी इक्वल टू बीक्यू तो बीपी बीक्यू के बराबर क्यों होगा हम जीपीसीडी से लिख सकता हूं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सब ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 9 में क्लास 9 के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है एनुअल एग्जामिनेशन में। तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया है ए के बराबर है तो एसी देखिए कहाँ पर है ये एसी है एसी हो गया और ये ए है ये जो डबल लाइन में क्रॉस किया हूँ ये दोनों साइड इक्वल है ये एसी इक्वल टू ए दे दिया और देखिए ए बी एडी के बराबर है ये ए बी है और ये एडी है ये एसी एडी के बराबर हो गया। और देखिए एंगल दिया बी ए डी और ई ए सी ये दोनों बराबर है। हमको प्रूफ करना क्या है शॉर्ट में डीसी इक्वल टू डीई। हम कैसे प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमको लिखेंगे ये क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। तो गिवन में आपको क्या क्या पता है देखिए कुछ दिया है आप देख लीजिए एसी किसके बराबर है एई के बराबर है एबी किसके बराबर है एडी के बराबर है। अब ये देखिए एंगल बी एडी ई एसी को एंगल बी एडी को मैंने मान लिया एंगल 1 और ई एसी को मान लिया एंगल 2 मतलब एंगल 1 इसके बराबर है एंगल 2 ये सब आपको गिवन में दिया है। आपका क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो इसका गिवन होता है तो गिवन में दिया चुका है। अब हमको दो ट्रायंगल्स लेना है एक ले लेंगे बी ए सी और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग बी ए ई। तो हमको पहले तो प्रूफ दैट में क्या करना है तो प्रूफ दैट में हमको लिखना है बी सी इक्वल टू डी ई ये हमको करना है प्रूफ। तो हम लिखेंगे प्रूफ तो प्रूफ में दो ट्रायंगल लेंगे जैसा मैंने बताया था कौन सा ट्रायंगल लेना है एक ट्रायंगल ले लीजिए ABC in triangles ABC and triangle ADC ABC और ADC triangle ADE ADE ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये सब गिवन है एंड AC AE के बराबर दिया है AB AD के बराबर 2 दिया है लेकिन ABC में और ADE में हमको ये एंगल चाहिए
हूँ, और ए बी इक्वल टू ए डी ये दिया है साइड आपका, ये भी गिवन है, ए बी बराबर ए डी ये क्या है गिवन है। ये मैं दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। अब कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए डी ई, ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो जा रहा है तो ट्रायंगल जो हमको प्रूफ करता है, प्रूफ करना होगा वो मैं ए बी सी डी के रूप लिख सकता हूँ। तो बी सी इक्वल टू डी ई मैं लिख सकता हूँ सी बी सी डी के रूप। सी बी सी डी आपको पता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। यदि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो तो उसके पार्ट को मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो बी सी इक्वल टू डी ई ये आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए इसको। आप देखिएगा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा फर्स्ट टाइम समझने में, उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। आपको देखिए क्वेश्चन में दिया है ए सी ए ई के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, डी ए डी इक्वल टू डी ए सी दिया है, और सॉ डेट प्रूफ डेट में लिखना है बी सी इक्वल टू डी। तो गिवन में मैंने जो जो बी दिया वो ए सी ए ई के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, क्योंकि ए सी यहाँ था ये गिवन है, ए बी इक्वल टू ए डी ये भी गिवन है, और बी ए डी इक्वल टू बी ए सी। मैंने इसको क्या माना एंगल 1 और एंगल 2, आपको आसानी से समझाने के लिए। तो 1 2 के बराबर कर दिया। अब प्रूफ डेट में करना है बी सी इक्वल टू डी, तो बी सी इक्वल टू डी लिख दिया। अब दो ट्रायंगल्स मैंने लिया, दोनों ट्रायंगल एक ट्रायंगल लिया, देखिए ए बी सी। आपको ट्रायंगल यूज करने में एक कंफ्यूजन होगा, इस कौन सा ट्रायंगल हम ले तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। तो यदि आप क्वेश्चन इसके अंदर ट्रायंगल को यूज कर लिए सही सही, तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ट्रायंगल देखिए लिया बी ए सी, ये होगा एक ट्रायंगल मैंने ये चूज किया, एक ट्रायंगल ये चूज किया, और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये चूज किया ए बी ई, ए बी ई, एक ट्रायंगल मैंने ये लिया। यदि ये दो ट्रायंगल आप चूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ए बी सी लिया और दूसरा ए डी लिया, तो ए सी इक्वल टू ए तो गिवन था, लेकिन एक चीज हमको दिखाना है 1 और 3, क्योंकि ए बी सी में ये पूरा एंगल लेना है हमको। तो अब हमको 1 तो पता था और 2 पता था, लेकिन ये 3 वाला मिसिंग था। तो 3 क्या किए 1 और 2 में दोनों में ऐड कर दिए एंगल 3 को। तो एंगल 3 को ऐड कर दिए तो 1 + 3 = 2 + 3 हो गया। एंगल 1 और +3 को मिला के क्या बन गया बी ए सी बन गया, और 2 + 3 को मिला के क्या बन गया डी ए बन गया। जो कि दो ट्रायंगल लिया था उसका एंगल आपस में इक्वल्स हो गया। तो बी ए सी इक्वल टू डी ई, तो प्रूफ आज मैं दिखा दिया हूँ। और ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी किसके बराबर है ए डी के बराबर है, ये गिवन है। अब इन तीनों की मदद से ये क्या है साइड 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 एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ रूल्स है। ये मैंने इस ट्रायंगल ए बी सी को और ट्रायंगल ए डी को मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो मैं सीधे सीधे के थ्रू लिख सकता हूँ बी सी इक्वल टू डी ई। ये मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो प्लीज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड बी इज द मिड पॉइंट। क्या लिखा है ए बी इज द लाइन सेगमेंट, जो ए बी है एक लाइन सेगमेंट है, और सी इट्स मिड पॉइंट, सी उसका मिड पॉइंट है। और ये मिड पॉइंट होता है तो ए बी और बी बी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द ए बी, मतलब कि जो डी है और ई है आर द पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ द ए बी, जो कि ए बी के सेम साइड पर है। और सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी, मतलब कि देखिए बी ए डी कहाँ पर है बी ए डी, ये एंगल कॉमन मान लीजिए, और दूसरा एंगल ए बी ई, ए बी ई इसको 2 मान लीजिए। ये दोनों क्या है आपस में इक्वल्स हैं। तो गिवन में हम लिख देंगे क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और क्या गिवन है ई पी ए, ई पी ए देखिए कहाँ पर है ई पी ए, ये
मान लीजिए 3 और DPB इसका 4 मान लीजिए, 3 और 4 भी बराबर है, इसको लिखते हैं एंगल 4। ये गिवन है, हमको ग्रुप डेट में क्या करना है, DAP और PPB दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों को क्या करना है, हमको कॉन्फ्रेंस करना है। तो कम और उससे क्या करना है, AD इक्वल टू B, CDE है और BEE है, मतलब उसको क्या करना है, ABCD के थ्रू प्रूव करना है। तो गिवन हमें तो ठीक बात है, 1 इसका 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। तो हम लोग ट्रायंगल चूज करेंगे, लेकिन दोनों ट्रायंगल कंसीडर करना है, तो DAP ले लेंगे और PPB ले लेंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में सिमिलर चीज लिखेंगे, ये चीज जो प्रूफ डेट होता है। तो प्रूफ डेट लिख लेंगे, प्रूफ डेट में हमको करना है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PBP, सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड में AD इक्वल टू BE। तो अब हम लोग लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में सॉल्व करने में हमको तो ट्रायंगल लेना पड़ता है, हमने लिखी ट्रायंगल DPP और दूसरा ट्रायंगल लेंगे एंड ट्रायंगल PBP। ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, इस ट्रायंगल्स में लेंगे, देखिए ये ट्रायंगल DAP, एक ये ट्रायंगल्स है DAP, एक ये ट्रायंगल्स है और दूसरा ट्रायंगल्स ये है PBP, ये ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो इनमें देखिए 1 2 तो बराबर है, लेकिन 3 4 इस यानी एक देखिए ये ट्रायंगल्स बच रहा है, लेकिन हम इनको ऐड कर देते हैं। जो DEE मान लीजिए इसको 5 मान लीजिए, यदि हम इनको ऐड कर दें 3 इसमें एंगल 3 में प्लस 5 एंगल 5 दोनों में ऐड कर दें, ये में पूरा ट्रायंगल में पूरा ये पूरा बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइड में इसको एंगल 3 इसका एंगल 4 है, इसमें हम लिखेंगे एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएंगे APB, 3 और 5 मिलकर क्या होगा एंगल APD हो जाएगा और 4 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा EPB हो जाएगा, एंगल EPB। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ये बराबर हो गया। तो इसका यूज होगा हमको कॉन्फ्रेंस प्रूफ करना है, क्योंकि दो ट्रायंगल दिए थे, ये इस ट्रायंगल DAP का ये पूरा एंगल्स हो जाएगा और EPB का ये पूरा एंगल्स हो जाएगा। तो जो गिवन है पहले एंगल 1 इक्वल टू लिख लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और P देखिए इसमें मिड पॉइंट है AD का, तो इसको क्या लिखते हैं AP इक्वल टू AB लिख सकते हैं। नहीं पहले इसको ले लीजिए एंगल APD इक्वल टू एंगल EPB, यहाँ पर मैंने इसको प्रूव किया, अबाउट, ठीक है। और ये था गिवन में, इसको गिवन में लिख लीजिए और AP इक्वल टू PB इसलिए लिख सकते
एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट आपको पता है, एक लाइन होता है जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं और पी उसका मिड पॉइंट है, तो इससे ये पता चल रहा है जब ए बी एक लाइन है और पी उसका मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू बी 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 और डी एंड ई द पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ द ए बी और डी और ई क्या है उसके सेम साइड पर है, उसको लिखेंगे सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ए। देखिए बी ए डी कहाँ पर है, बी ए डी, बी ए डी एंगल 1 है और दूसरा ए बी ई, ए बी ई तो एंगल 2 मान लिया, तो 1 और 2 तो बराबर है ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए गिवन में लिखा है और 3 4 के बराबर है क्योंकि यहाँ पर दिया बी बी ए ई ई ए एंगल 3 और है और डी बी बी एंगल 4 है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो प्रूफ डेट हमको क्या करना था, ट्रायंगल डीएपी और ट्रायंगल ईबीपी कॉन्ग्रुएंट था, दोनों का कॉन्ग्रुएंस कर दिया और दूसरा को प्रूव करना था एडी इक्वल टू बी। इसके लिए दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक डीएपी को लाएंगे और एक ईबीपी को लेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे, इसमें दिया है कि एंगल 1 मूल्य बराबर है और दूसरा एंगल है एपीडी इक्वल टू ईबीपी। ये कहां से आया, देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिया था, इस ट्रायंगल में इस एंगल्स में मैंने एंगल 5 को बोथ साइड ऐड किया, दोनों साइड उन्होंने ऐड कर दिया तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो ये बन गया एंगल एपीडी और दूसरा एंगल बन गया ईपीडी। तो यहाँ से मैंने प्रूफ किया और जो कि मैं गिवन में इसको नोट करूंगा, तो एपीडी इक्वल टू ईपीडी दोनों ट्रायंगल के एंगल हो गए और एपी इक्वल टू बीपी, ये क्या हो गया, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एबी, लाइन सेगमेंट एबी। तो ये एंगल है, ये एंगल ये साइड है, तो एंगल साइड से मैंने जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया और एडी इक्वल टू बीई को सीधी सीधी से मैंने प्रूव कर दिया। सीधी सीधी को पूरा नाम होता है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। यदि आपको नहीं समझ आएगा तो ये वीडियो को पॉज करके बार-बार देखिए, समझ आएगा, फिर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, मैं एक बार इसको फिर से दोबारा बनाना प्रयास करूँगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार पूछता है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है कि एक राइट एंगल एबीसी, देखिए जो ये एबीसी है ये क्या कैसा राइट एंगल है, राइट एंगल को समझना था जो एसीडी है मतलब कि ये वाला पार्ट एक राइट एंगल होगा, एबीसी राइट एंगल है, ठीक है, और एफ सी सी को बोला राइट एंगल मतलब सी पर 90 डिग्री बनेगा। अब बोला एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एबी, एबी का मिड पॉइंट एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी एम इक्वल टू ए एम, हम लिख सकते हैं क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, एबी क्या है ये मिड पॉइंट, इसलिए मैं लिख सकता हूँ। और आगे क्या बोला, सी ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया गया, फिर एम को प्रोड्यूस कर दिया गया डी, फिर डी को बी से मिला दिया गया, ऐसा क्वेश्चन है। और ये गिवन दिया है डीएम बराबर, नहीं प्रूव करना है को डीएम बराबर क्या, डीएम सच दैट डीएम इक्वल टू सीएम, नहीं ये गिवन है, डीएम सीएम के बराबर है और पॉइंट डी के ज्वाइन टू पॉइंट बी। तो ये प्रूफ डेट हमको जाहिर करना है ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एंड बी, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल, और तीसरा करना है डीबीसी एसीबी के कॉन्ग्रुएंस है और सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझिए। स्टेप्स पहला है प्रूफ में लिखेंगे पहले क्वेश्चन को, दो ट्रायंगल दिया है तो लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन में आपको दिया है, देखिए क्या क्या दिया है, ये दिया है बी एम इक्वल टू एम, दूसरा दिया है डी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है, ये जो चीज हमको पता था। अब दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, दो ट्रायंगल को कंसीडर किया। अब दोनों ट्रायंगल को देखिए कहाँ पर है, ये एम सी यहाँ पर है और बी एम डी यहाँ
इन दोनों में देखिए क्या 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 गिवन है। DM इक्वल टू AM, BM ये साइड इस साइड इक्वल है और CD DM इक्वल टू है आपका CM, DM इक्वल टू CM मतलब कि ये इसके बराबर है। और देखिए जब दो लाइन आपस में क्रॉस करता है तो उसको वर्टिकल और पॉलिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल टू। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसको मान लीजिए एंगल 1 और तो आपको BM इक्वल टू AM ये गिवन है, लिख लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और एक ये DM इक्वल टू CM स्क्वायर क्यूब है, DM किसके बराबर है, CM के बराबर है, ये भी गिवन है। तो ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD, इससे हो गई कॉन्ग्रुएंस बाय साइड एंगल साइड से क्या हो गया, पहला अपना मेरा प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो अब सेकंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल DBC इज राइट एंगल। तो DBC तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो मैं इसको CBCD से क्या लिख सकता हूँ, तो हम लिख सकता हूँ BD इक्वल टू AC, लिख सकता हूँ CBCD के से लिख सकता हूँ BD इक्वल टू AC, क्योंकि तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसके पार्ट्स को मैं साइड पे इक्वल कर सकता हूँ, BD AC के बराबर हो गया। तो अब मुझे प्रूफ करना है सेकंड DBC को हमको दिखाना है राइट एंगल, ठीक है। तो मैं कुछ पार्ट इरेज करूंगा, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन सेकंड को हमको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन में अगर DBC के राइट एंगल, तो DBC राइट एंगल कब होंगे, यहाँ पर देखिए मैंने प्रूफ कर दिया कि जो DB है वो AC के बराबर है, ये मतलब ये रकम आपस में पैरेलल है, इसको लिखिए DB पैरेलल टू इससे AC है, तो DB AC के पैरेलल हो जाएगा। तो ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंटीरियर एंगल, और दोनों कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल ACB इसका 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल लिखेंगे। तो को इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर ACB कितना दिया है, राइट एंगल है, देखिए यहाँ पे लिखा है ABC राइट एंगल एट C, मतलब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DBC क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल DBC क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। तो हमें ये क्वेश्चन हम सेकंड प्रूव करना था, एंगल DBC क्या होना चाहिए, राइट एंगल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल DBC इज राइट एंगल। तो ये भी मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी प्रूफ हो गया है। अब हम लोग आएंगे
क्वेश्चन में कोई तरह की परेशानी दिक्कत हो आप हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 800917527 आप यही पर कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको कॉल के थ्रू ही बता सकता हूँ या व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन आपको सेंड करना है, आपको नहीं समझ में आया है, समझ में आ रहा है तो आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो फ्री फॉर स्टूडेंट्स। तो ये पर अब इसको इरेज करना चाहता हूँ तो आप हो गया 20% इरेज करने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करना था मुझे। क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 3 है एक ट्रायंगल DBC और एक ट्रायंगल लेना था एंड ट्रायंगल ACB। दो ट्रायंगल को कंसाइडर कर लीजिए। अब दोनों ट्रायंगल में मैंने बताया था ये 90 डिग्री है, इसको लिख लीजिए ये 90 है और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगल DBC इस पर कितना हो जाएगा, ACB के बराबर हो जाएगा। एंगल DBC एंगल AEB ये क्या है 90 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे दिच 90 डिग्री। और देखिए एक साइड BC इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है तो BC क्या लिख सकते हैं CD। तो BC किसके बराबर हो गया CD के। ये क्या है कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है। और क्या देखिए साइड इक्वल्स दिख रहा है आपको DB और AC के बराबर, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव किया था। तो BD AC के बराबर है। ये भी गिवन है, या तो लिख सकते हैं प्रूफ अब जो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर दिया हूँ। ये प्रूफ हो गया। बस ये मिल गया साइड एंगल साइड, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। तो ट्रायंगल क्या हो गया DBC और कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB। ये कॉन्ग्रुएंस का किससे हुआ है बाई साइड एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। जब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये CPCD से मैं AB और CD को बराबर कर सकता हूँ। मतलब AB इक्वल टू CD ये बराबर है, तो ये CPCD से लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हो गया। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, उस क्वेश्चन में इरेज करूँगा आप एक मिनट में। आप लोग को यदि नहीं समझ आएगा तो प्लीज आप लोग पूछिए, आप नहीं पूछेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे। आप कितना भी हो सकता है तो कोशिश करिए, पूछिए क्वेश्चन। आप पूछेंगे तभी मैं बता पाऊँगा। कमेंट देख रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहा है बच्चों का, ऐसा क्यों कमेंट नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। यदि आप इसी तरह के वीडियो पसंद करना चाहते हैं कि सोचते हैं कि किसी टाइप से ट्रायंगल क्वेश्चन कंप्लीट हो, फिर सर्कल कंप्लीट हो, साइंस में यदि आपको पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियो को बनाने के लिए इच्छुक हूँ। तो आप लोग ही हैं जो मुझे वीडियो बनाने में हेल्प करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को इरेज करना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को पार्ट 4 हमको प्रूव करना था। CM इक्वल टू AB हमको 4 प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, हमको पता है कि ये दो चीज हमको प्रूव कर देते ABCD के बराबर है। यहाँ पर लिख लीजिए AB इक्वल टू ABCD के बराबर है। अब देखिए CM ये आपस में बराबर था, CM इक्वल टू CD